नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे देश की पहचान से जुड़ा है, बल्कि हमारी सोच, हमारे रिश्ते और हमारे भविष्य को भी गहराई से प्रभावित करता है। यह विषय है 21वीं सदी में भी भारत में जातिवाद की सच्चाई। स्वागत है आपका नॉलेज स्प्राउट में, जहां हम आपको समाज के उन पहलुओं से रूबरू कराते हैं जिन पर अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते। यहां हम बिना किसी डर और झिझक के सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करते हैं। आज का विषय बेहद संवेदनशील है, लेकिन उतना ही जरूरी भी। जातिवाद एक ऐसा शब्द जो सुनते ही हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। क्या यह सिर्फ गांवों तक सीमित है? क्या यह सिर्फ पिछली पीढ़ियों की सोच है, या फिर यह आज भी हमारे शहरों, स्कूलों, कॉलेजों, ऑफिसों और यहां तक कि हमारे डिजिटल जीवन में भी मौजूद है? आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि आज के युवा तो मॉडर्न हैं, वे जातिवाद को नहीं मानते। लेकिन क्या सच में ऐसा है? सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते हैशटैग्स, कॉलेजों में होने वाले ग्रुप्स और ऑफिसों में होने वाली अनकही बातें, ये सब कहीं ना कहीं जातिवाद की जड़ों को उजागर करते हैं। सोचिए, एक तरफ भारत ने विज्ञान और तकनीक में इतनी तरक्की कर ली है कि हम चांद पर तिरंगा फहरा चुके हैं, आईएसआरओ के वैज्ञानिक पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे समाज में जातिवाद की जड़ें आज भी उतनी ही गहरी हैं। अखबारों की सुर्खियां, टीवी डिबेट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स, हर जगह जातिवाद की चर्चा होती है। अगर हम इतिहास की बात करें तो जातिवाद कोई नया मुद्दा नहीं है। यह सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रहा है। आजादी के बाद संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने समानता की नींव रखी, लेकिन क्या हम सच में उस सपने को पूरा कर पाए हैं? आज भी कई लोग अपने हक के लिए सड़कों पर उतरते हैं, संसद में बहस होती है और समाज में असमानता की दीवारें बनी हुई हैं। राजनीति में भी जातिवाद का असर साफ दिखता है। चुनाव आते ही नेताओं की भाषा बदल जाती है, वोट बैंक की राजनीति शुरू हो जाती है। पार्टियां जाति के नाम पर टिकट बांटती हैं और समाज को बांटने का काम करती है। क्या यह लोकतंत्र की असली तस्वीर है, या फिर यह सिर्फ सत्ता की भूख है? शिक्षा और सोशल मीडिया भी इससे अछूते नहीं हैं। स्कूलों और कॉलेजों में भले ही हम सब साथ पढ़ते हैं, लेकिन कई बार जाति के आधार पर ग्रुप्स बन जाते हैं। सोशल मीडिया पर भी जातिवाद के मुद्दे पर बहसें होती हैं, ट्रोलिंग होती है और कई बार नफरत फैलती है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में जातिवाद ने भी अपनी जगह बना ली है। अब यह सिर्फ गांवों या कस्बों तक सीमित नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। आज की युवा पीढ़ी बदलाव की ओर बढ़ रही है। कई लोग जातिवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज को स्वीकार कर रहे हैं और समाज में समानता की मिसाल पेश कर रहे हैं। कई एनजीओ, सोशल मीडिया कैंपेन और जागरूकता कार्यक्रम इस बदलाव को आगे बढ़ा रहे हैं। असली बदलाव तब आएगा जब हम सब मिलकर जातिवाद की जड़ों को पहचानेंगे और उसे खत्म करने की दिशा में कदम उठाएंगे। यह सिर्फ सरकार या नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है, घर से लेकर स्कूल, ऑफिस से लेकर सोशल मीडिया तक। तो चलिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर 21वीं सदी में भी जातिवाद क्यों जिंदा है, इसके पीछे की असली वजहें क्या हैं और हम सब मिलकर इसे कैसे बदल सकते हैं। इतिहास, राजनीति, समाज और डिजिटल दुनिया, हर पहलू को समझेंगे ताकि हम एक बेहतर और समान भारत की ओर बढ़ सकें। जातिवाद का मतलब है लोगों को उनकी जाति के आधार पर अलग समझना, ऊंचा नीचा मानना या उनके साथ भेदभाव करना। यह सोच कि एक जाति दूसरी जाति से श्रेष्ठ है, यही जातिवाद की जड़ है। भारत में जाति व्यवस्था सदियों पुरानी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसे वर्गों में बांटा गया था। समय बदला, संविधान आया, लेकिन सोच नहीं बदली। आज भी कई लोग जाति को अपनी पहचान मानते हैं, इंसानियत को नहीं। राजनेता वोट पाने के लिए जातियों को बांटते हैं। जाति के नाम पर आरक्षण, रैली और नारेबाजी, ये सब जातिवाद को और हवा देते हैं। आज राजपूत पावर, यादव आर्मी, ब्राह्मण वंश जैसे ट्रेंड्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं, लेकिन ये समाज को जोड़ते नहीं, तोड़ते हैं। आरक्षण को लेकर समाज में कई तरह की बहसें चलती रहती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आरक्षण केवल जाति के आधार पर दिया जा रहा है, जिससे योग्य और मेहनती छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। उनका तर्क है कि जब कोई छात्र दिन रात मेहनत करता है, अच्छे अंक लाता है, फिर भी उसे सिर्फ इसलिए पीछे कर दिया जाता है क्योंकि उसकी जाति आरक्षित वर्ग में नहीं आती, तो यह उसके साथ नाइंसाफी है। ऐसे लोग मानते हैं कि आरक्षण की वजह से प्रतिभा और मेहनत की कदर नहीं हो रही
और इससे देश की प्रगति भी रुक सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एक और सच्चाई है। भारत में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबरी का मौका नहीं मिला। पिछड़े वर्गों के लोग अब भी शिक्षा, नौकरी और संसाधनों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाए हैं। उनके लिए आरक्षण एक जरिया है जिससे वे मुख्य धारा में आ सकते हैं। कई बार ये लोग कठिन परिस्थितियों में रहकर भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामाजिक भेदभाव और संसाधनों की कमी उनके रास्ते में बड़ी रुकावट बन जाती है। इसी वजह से समाज में गुस्सा और दूरी दोनों बढ़ रहे हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो खुद को वंचित महसूस करते हैं, दूसरी तरफ वे हैं जो अब भी हाशिए पर हैं। आरक्षण की बहस सिर्फ नीति की नहीं, बल्कि समाज की गहराई से जुड़ी है। सवाल यह है कि क्या हम सबको बराबरी का मौका दे पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम सब बंटे हुए हैं। यही बहस और सच्चाई है जो आज भी हमारे समाज को प्रभावित करती है। शहरों में लोग जाति से कम, काबिलियत से पहचाने जाते हैं, लेकिन गांवों में अब भी तुम कौन जात के हो, यह सवाल आम है। रोजगार में भेदभाव, शादी और रिश्तों में दूरी, राजनीति में कटुता और समाज में नफरत का बीज। स्कूलों में समानता की शिक्षा, सोशल मीडिया पर संवेदनशीलता और जिम्मेदारी, नेताओं से जवाबदेही कि जाति पर नहीं विकास पर बात करें, युवाओं का जागरूक होना। हम इंसान पहले हैं, जाति बाद में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज की जड़ों में गहराई से बसा हुआ है, जातिवाद। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक सोच है जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को बांट दिया है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इस सोच को बदलें। सोच बदलो, समाज बदलो, यही हमारा नारा है। जब हम कहते हैं जात नहीं बात करो, तो इसका मतलब है कि हमें एक दूसरे से जुड़ने के लिए जाति की दीवारों को गिराना होगा। हमें अपने विचारों, अपने सपनों और अपने संघर्षों को साझा करना चाहिए, न कि अपनी पहचान को जाति के आधार पर सीमित करना चाहिए। सोचिए, अगर हम सब मिलकर सिर्फ इंसानियत की बात करें तो हमारा समाज कितना सुंदर बन सकता है। आज के डिजिटल युग में हमारी आवाज पहले से कहीं ज्यादा दूर तक जा सकती है। अगर आप भी जातिवाद के खिलाफ हैं, अगर आप भी मानते हैं कि हर इंसान बराबर है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं सिर्फ इंसानियत को मानता हूं। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया एक बड़ा बदलाव ला सकती है। जब आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आप सिर्फ एक पोस्ट नहीं, बल्कि एक नई सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। आप अपने दोस्तों, परिवार और समाज को यह संदेश दे रहे हैं कि अब समय आ गया है पुरानी सोच को छोड़कर एक नए, समावेशी और समानतापूर्ण समाज की ओर बढ़ने का। सोच बदलना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जब हम अपने घरों में, स्कूलों में, दफ्तरों में और दोस्तों के बीच इस विषय पर खुलकर बात करेंगे, तभी असली बदलाव आएगा। आप अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं कि इंसानियत सबसे ऊपर है और अपने व्यवहार से मिसाल पेश कर सकते हैं। याद रखिए, हर बड़ा बदलाव छोटी छोटी कोशिशों से ही शुरू होता है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, जहां हम और भी जरूरी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सोच बदलो, समाज बदलो। नॉलेज स्प्राउट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर बार हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप समाज में और कौन से बदलाव देखना चाहते हैं। धन्यवाद, और याद रखिए, बदलाव आपसे शुरू होता है।